महाभारत प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। इस युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया। इस युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजय माने जाते थे। महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे मन में यह सवाल उठता ही रहता है कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। 5वें नंबर पर है महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन। अर्जुन के पास कई शस्त्रों का ज्ञान था। जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वो कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या स्वयं निशस्त्र कृष्ण को, तो उन्होंने कृष्ण का चुनाव किया और यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से ज्यादा सेना को मारा। इनमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। 4थे नंबर पर है कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के योद्धाओं को ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य के पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पाशुपास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में कभी द्रोणाचार्य को सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। 3रे नंबर पर है दानवीर कर्ण। कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। पहले तो छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी कर्ण से युद्ध में जीतना असंभव था। जब कर्ण का रथ खड्डे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता था। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने भाइयों को नहीं मारेगा, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। 2रे नंबर पर हैं भीष्म। भीष्म को हराना असंभव था, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के बगैर नहीं ली जा सकती। 10 दिन तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीष्म तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने देह त्याग दी। पहले नंबर पर है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे और उन्होंने कोई भी हथियार महाभारत में इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था कि सारी सृष्टि एक ही बिंदु से बनी है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा था, जब भी सृष्टि में धर्म की हानि होती है, वो अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे।